हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिफ्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मैथ्स की मास्टर क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फिफ्थ एक्सरसाइज नंबर 3 चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन के। हमारी पिछली वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, तो हमारे साथ रहिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए और इसमें आज हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज नंबर 3 भी आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। बढ़ते हैं हम अपनी स्क्रीन की जानिब, जहां पे बुक और नोटबुक के ऊपर मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो यू आर रिक्वेस्टेड के सिफ्ट सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और क्लास फिफ्थ में केपीके बुक, और इसका पेज नंबर है 11। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को। आपने अभी तक जो पिछली क्लास में मल्टीप्लिकेशन की है वो थोड़ी सी इससे सिंपल है यही कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा उसमें सिंपल क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं। अब थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होंगे और सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट ये होगा कि आपने 10 के साथ, 100 के साथ और 1000 के साथ किसी चीज़ को कैसे मल्टीप्लाई करना है। सो रिमेंबर, आपने लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चंस पढ़े थे कि आपने मल्टीप्लिकेशन विद 100 और 1000 कैसे करनी है। इसका बड़ा आसान और सिंपल तरीका ये है कि आपने जो भी होल नंबर या जो भी किसी नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना होगा 10 के साथ या 100 के साथ या 1000 के साथ, आप सिंपली वो नंबर लिखेंगे और उसके राइट साइड पे, फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 10 को किसी नंबर के साथ, और वो नंबर है, हम कहते हैं 327 एक नंबर है। इसको आपके साथ क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई करें 10 के साथ। इसका तरीका ये है कि जो ये नंबर आपको दिया गया होगा इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर कोई से भी नंबर्स होते हैं जो जीरो से लेकर आगे इन्फिनिटी तक जाते हैं, इनको कहा जाता है होल नंबर। आप सिंपल वही नंबर इधर लिखेंगे आंसर में 327, और इसी के राइट साइड के ऊपर अब ये 10 या 100 या 1000 जिस चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर जीरोस देखेंगे कितनी जीरोस हैं। अब यहाँ पे 1 0 है, सो यू विल सिंपली पुट 1 0 ओवर हेयर, यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये उस केसेस में जब आपने 10 या 100 या 1000 या उससे भी बड़े किसी ज़ीरोज़ वाले नंबर के साथ आपने किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और नंबर है 245 एक नंबर है, उसको आपको कहा जाता है कि 100 से मल्टीप्लाई करें। सो व्हाट यू विल डू इज़ सिंपली आप लिखेंगे 245 उसी तरह, और अब आप इसके ज़ीरोज़ काउंट करेंगे कि राइट साइड पे इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे आप 1 और 2 उसी तरह पुट कर देंगे। ये 1 को आपने यहाँ नहीं लाना बल्कि सिर्फ ज़ीरोज़ को आपने यहाँ लाना है। आंसर जो होगा 24500। इसके बाद आप हर 3 के बाद कॉमा भी लगा सकते हैं राइट साइड से काउंट करके। और इसी तरह एक और, फॉर एग्ज़ाम्पल 626 एक नंबर है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। जब आप 1000 के साथ करेंगे वही ट्रिक है, क्या हो जाएगा 626 उसी तरह लिखेंगे वही नंबर, और उसके साथ आप ज़ीरोज़ काउंट करेंगे 1000 की। तो 1000 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 और 3। आप सिंपल यहाँ पे 1 2 और 3 उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे और फिर राइट साइड से 3 के बाद कॉमा लगा देंगे। ये आपका आंसर होगा। आई होप ये आपको क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन जब भी आपने करनी है 10 के साथ, 100 के साथ और 1000 के साथ किसी नंबर को, यू विल सिंपली राइट डाउन द नंबर इन द आंसर, और उसके राइट साइड पे आप उतने ज़ीरोज़ ऐड कर दें जितने आप उस नंबर के साथ राइट साइड पे ज़ीरो मौजूद हैं। ये हमारा 10, 100 और 1000 का मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह जब आप किसी और नंबर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका भी मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि आपने एक नंबर है हमारे पास 101029
0 एंड 0, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2, 1 एंड 5 के साथ। सो ये अब 10 वाला क्वेश्चन नहीं है, बल्कि सिंपल एक और नंबर है जो होल नंबर 215 के साथ मल्टीप्लाई है। सो इसमें जो बड़ा होगा, ज़ाहिरी बात है बड़ा ये है जिसके नंबर ज़्यादा हैं, इसको आप ऊपर लिखेंगे 1, 0, 2, 9, 0 एंड 0। और जो स्मॉल वाला होगा जिस तरह 215 है, इसको आप इसके नीचे लिखेंगे। अब 215 में यूनिट, टेंस और 100, इसी तरह इसमें यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। इस तरह यूनिट को यूनिट के नीचे लिखेंगे, टेंस को टेंस के नीचे लिखेंगे और 100 को 100 के नीचे लिखेंगे। यूनिट्स 10, 100, ये है 1000, ये है 10,000 और ये है 100,000। जो जिस पोजीशन पे होगा उसको उसी पोजीशन में उसके नीचे आपने लिखना है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप एक लाइन यहाँ पे पुट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन आपने प्रीवियस क्लास में यहाँ 10,000 तक पढ़ा हुआ है, अब 100,000 की मल्टीप्लिकेशन है। सो सिंपल, सबसे पहले किसका नंबर है, 5 का। आप 5 वाला टेबल आपको आना चाहिए। आप 5 को मल्टीप्लाई करें इन सब के साथ। 5 टाइम्स 0 इज़ 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 आंसर वुड बी 0, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 1 द आंसर वुड बी दैट थिंग। सो जो भी चीज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है उसका आंसर क्या आता है, 0। अब फिर 5 को अगले 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वुड बी 0। अब 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 टाइम 9 इज़ 45। अब 45 कैसे लिखा जाता है स्टूडेंट्स, 45 ऐसे। अब इसमें देखें कि ये है यूनिट और ये है टेंस, तो यहाँ के क्या आएगा, हमारा यूनिट वाला आएगा सबसे पहले, और टेंस वाला जो वर्ड डिजिट है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे यहाँ पे। सो अब आप 5 टाइम 9 इज़ 45। सो आपने 4 को कैरी किया है और 5 आपके पास जो यूनिट वाला था वो आपने यहाँ लिखना है। अब 5 को अगले के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 टाइम 2 इज़ 10। सो अब जब ये आंसर हमारे पास आ गया 5 टाइम 2 इज़ 10, सो पीछे हमारे पास कैरी में भी कुछ था, वो क्या था, 4। अब आप उस 4 को इस आंसर के साथ ऐड करेंगे। 5 टाइम 2 इज़ 10 प्लस 4 इज़ 14, ठीक है। अब ये 14 आपके पास आंसर आ गया, तो 14 में उसी तरह 4 यहाँ लिखेंगे और 1 आगे फिर कैरी करेंगे, ठीक है। इस तरह आपने करना है। 5 टाइम 0 इज़ 0, तो 0 प्लस 1, जो प्लस 1 14 वाला 1 था उसको आपने प्लस करना है, सो आंसर वुड बी 1। फिर 5 टाइम 1 इज़ 5, ये आपका फर्स्ट डिजिट का आंसर आ गया। उसके बाद फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गई, यहाँ पे आप क्रॉस पुट कर दें या 0 पुट कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। उसी तरह 1 टाइम 0 इज़ 1, क्योंकि 0, और 1 टाइम 0 इज़ 0, 9 टाइम 1 इज़ 9, 2 टाइम 1 इज़ 2, 1 टाइम 0 इज़ 0 एंड 1 टाइम 1 इज़ 1। इसी तरह फिर इसके नंबर भी ख़त्म हो गया फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड वाले का भी ख़त्म हो गया, अब थर्ड वाले का। 2 टाइम 0 इज़ 0, 2 टाइम 0 इज़ 0, 2 टाइम 9 इज़ 18। सही है। 18 में आपके पास टेंस वाला क्या है, 1, ये आपका कैरी फॉरवर्ड में पड़ा है। अब 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 प्लस क्या होगा 4 के साथ, 1, जो 18 वाला था, ठीक है, वो क्या होगा, प्लस। तो 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 प्लस 1 इज़ 5, ठीक है। फिर 2 टाइम 0 इज़ 0, फिर 2 टाइम 1 इज़ 2। सो ये आपका आंसर आ गया। फिर आप एक और लाइन यहाँ पुट करेंगे, और अब ये जो 3 आए हैं, इन 3 को आपने क्या करना है, प्लस करना है। सो प्लस का हमने पिछले एक्सरसाइज में आपको तरीका बताया था कि आपने प्लस कैसे करना है। सिंपल, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज़ 0। इस तरह 0 प्लस 0 प्लस 0 इज़ 0। 5 प्लस 0 प्लस 0 इज़ 5। 9 प्लस 4 इज़ 13। 3, अब 13 फिर डबल डिजिट है, जो ही डबल डिजिट आएगा यूनिट डिजिट आपने इधर लिखना है और नेक्स्ट डिजिट आपने आगे कैरी करना है। सो नेक्स्ट डिजिट इज़ 1, सो दिस विल मेक 13।
अब इसको 1 को ऐड करें, 1 + 1 इज 2, 2 + 2 इज 4, 4 + 8 इज 12, फिर 2 लिखेंगे और 1 आगे कैरी करेंगे। 5 + 1 इज 6, 6 + 5 इज 11, 1 और इसका फिर 1 आप यहाँ कैरी करेंगे। इसी तरह 1 + 1 हो जाएगा 2 + 0 इज 2, ये 2 आएगा और 2 के साथ तो आगे कोई नहीं है तो यहाँ पे भी 2 आएगा। सो दिस वुड बी योर आंसर। अब आप राइट से काउंट करके हर 3 के बाद कॉमा लगा दीजिए। सो ये आपका यहाँ पे एक और कॉमा लगेगा। सो ये आपका आंसर है 22 1 2 3 5 0 0। सो ये एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल आप यहाँ देख लें। आंसर आपके पास है 22 1 2 3 5 0 0। सो ये भी इसी तरह हमने मल्टीप्लाई किया है जिस तरह मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है डिवीजन का। सो डिवीजन में सबसे पहले उसी तरह आपने 10, 100 और 1000 की डिवीजन समझनी है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ होल नंबर। सो सबसे पहले 10, 100 और 1000 की डिवीजन है। सो इन्हीं नंबर्स को हम ले लेंगे। सो डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क ये है कि हमने मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या बताया था, आपने नंबर लिखना है और ज़ीरो जितने काउंट करके उनको राइट साइड के ऊपर लिख देना है। अब डिवीजन में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 2 7 डिवाइडेड बाई 10 है। सो इसको क्या करेंगे, हम डिवाइडेड बाई 10 को इस तरह लिखा जाता है और मल्टीप्लाई को क्रॉस के साथ लिखा जाता है। सो इसमें सिंपल है 3, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 2 7। डिवाइड को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में या बट्टा की फॉर्म में भी इस तरह लिख सकते हैं। सो ये आपका 10 नीचे आ जाएगा। सो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपके पास ऊपर 0 नहीं है बल्कि एक फुल नंबर है 3 2 7 और नीचे आपने एक 10 के साथ करना है। सो इस केस में क्या होगा, जितने भी ज़ीरोज़ हैं आपके पास राइट साइड पे वो आप काउंट करेंगे और ऊपर वाले नंबर को राइट साइड से काउंट करने के बाद यहाँ पे आप 3 2.7 पॉइंट पुट कर देंगे। सो आपका 0 ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका कोई ऐसा नंबर है कि जिस तरह हमारे पास है 7 6 0 0 और उसको आपने डिवाइड करना है 10 के साथ। सो ऐसे केस में क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे भी हमारे पास ज़ीरोज़ हैं। सो ये बहुत सिंपल है। आप उसी तरह डिजिट लिखेंगे 7 6 0 0, उसके नीचे फ्रैक्शन डालेंगे इसकी जगह पे और इस 10 को या 100 को या जो भी आपके साथ डिवाइज़र है उसको आप नीचे डिवाइड करेंगे। सो अब क्या होगा, आपके पास राइट साइड पे एक ज़ीरो है और यहाँ पे राइट साइड पे 3 ज़ीरोज़ हैं। सो जितने ज़ीरोज़ नीचे हैं उतने ज़ीरो ऊपर उससे कट जाएंगे। यहाँ पे एक ज़ीरो है, सो यहाँ का एक ज़ीरो उस ज़ीरो के साथ कट जाएगा और 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह ख़त्म हो जाएगा और आंसर आपका यहाँ पे जितना भी लेफ़्ट ओवर है वो क्या है 7 6 0 0। ये आपका आंसर आएगा। सो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे लास्ट पे ज़ीरो हो और उसको ज़ीरो वाले के साथ डिवाइड कर रहे हों, सो आपने सिंपल उन ज़ीरोज़ को उसके साथ काटना है। जबकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके लास्ट पे ज़ीरो नहीं है जबकि नीचे 10 है, सो उस केस में आपने ऊपर राइट साइड से उतने ज़ीरोज़ राइट साइड से काउंट करके उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है। सो एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ये 7 6 0 0 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व करें। इसको क्या करेंगे, फिर 7 6 0 0 उसी तरह लिख के डिवाइड, नीचे क्या है 100। अब इस 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 और 2। इसी तरह ऊपर के कितने ज़ीरोज़ हैं, टोटल 3। इसमें से कितने कटेंगे, 2, क्योंकि नीचे कितने थे 2। 1 कटेगा और 2 ये कटेगा। सो पीछे हमारे पास क्या आएगा 7 6 0। ये आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 7 6 0 0 डिवाइडेड बाई 1000। अब 1000 वाले के साथ इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 1000 वाले के लिए सिंपल 7 6 0 0 डिवाइडेड बाई 1 0 0। अब काउंट, अब इसको काटें, 1 0 के साथ कट गई, फिर सेकंड ज़ीरो के साथ कट गई, फिर थर्ड ज़ीरो के साथ कट गई और पीछे हमारे पास क्या बच गया, ओनली 76। सो ये हमारे पास इसकी ट्रिक है इसको सॉल्व करने की।
सो अब एक कोई और नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 16620 और उसको आपके पास क्वेश्चन है कि 12 के ऊपर डिवाइड करें। सो इस कॉन्सेप्ट को समझे। इसमें सबसे पहले डिवाइस में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है डिवाइज़र, क्या होता है? DIVISOR, डिवाइज़र। दूसरा होता है डिविडेंड, डिविडेंड। और तीसरा होता है कोफिशिएंट। सो इन 3 चीज़ों को आपने समझना है। सो डिवाइज़र क्या होगा? डिवाइज़र वो नंबर होगा जो स्मॉल नंबर है और जिससे आपने डिवाइड करना है। सो ये जिस तरह इसमें 12 है, ये हमारा डिवाइज़र है। डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड लार्ज नंबर को कहा जाता है, जिस तरह ये 16 है, 1616। सो इसको क्या कहा जाएगा? डिविडेंड। जो डिवाइड हो रहा होता है, जिसको आपने डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है, उसको क्या कहते हैं? डिवाइज़र। और जो आपका आंसर आता है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद, जो आंसर आएगा उसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। सो ये 3 चीज़ें अक्सर इसमें आती हैं कि डिवाइज़र क्या होता है, आइडेंटिफाई करें, डिविडेंड क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। सो इसको अब करना कैसे है? सिंपल, इसको 16620, इसको ये तरीका है, इसकी ऐसे बनाएंगे और डिविडेंड को अंदर रखेंगे और इस तरह इसकी एक सिंबल है, और जो डिवाइज़र है उसको हमने बाहर रखना है 12। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? अब 12 से हमने डिवाइड करना है। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या चीज़ है? 1। सो 1 के ऊपर 12 नहीं जा रहा क्योंकि 1 स्मॉल है और 12 उससे बड़ा है। सो अब हम क्या करेंगे? 1 के साथ सेकंड उसका जो नंबर है वो हम लेंगे, तो ये टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास? 16। तो अब 16 के ऊपर क्या जाना है? 12 वाला टेबल। सो 12 टाइम 1 इज 12, ये आपको पता है। सो 12 टाइम 2 जो है वो क्या है? 24। अब 24 अगर हम करते हैं तो वो 16 से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है। सो हम क्या करेंगे? 1, 12 टाइम 1 इज 12। ठीक है। इसको हम 12 टाइम 1 इज 12 करके फिर इसके बाद यहाँ पे एक नीचे लाइन लगानी है। अब डिवीजन में हमने क्या करना है? माइनस। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था? प्लस किया था, जबकि यहाँ पे हमने क्या करना है? माइनस। डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का उलट है या अपोजिट है। ठीक है। अगर वहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। सो 12 टाइम 1 इज 12। अब इसको माइनस कीजिए। 16 में से 12 गया तो पीछे हमारे पास कितना बच गया? 6 में से 2 गया तो 4, 1 में से 1 गया तो 0। सो हमारे पास क्या बच गया? 4। अब फिर हमने क्या करना है? 12 को 4 के ऊपर ले जाना है। तो फिर वही सिचुएशन हमारे पास पैदा हो गई कि हमारे पास 4 छोटा है और 12 क्या है? हमारे पास बड़ा। सो क्या करेंगे? जिस तरह हमने इधर ये 6 बारो किया था, अब हम अगला उसका जो नंबर है वो बारो करेंगे और वो बारो करके किधर लाएंगे? यहाँ पे नीचे ऐसे। सो अब आपके पास क्या हो गया? 46। अब 46 के ऊपर आप 12 वाला ले जाएं। सो कितनी दफ़ा जाएगा? 12 टाइम 2 हमने कहा था कितना हो गया? 24। 12 टाइम 3 करके देखें, ये कितना हो गया? 36। और 12 टाइम 4 जो है ये हो गया हमारे पास 48। सो 48 फिर हमारे पास बड़ा हो गया 46 से, तो हम कौन सा लेंगे? 12 टाइम 3। 12 टाइम 3 इज़ 36। सो अब इसको फिर माइनस करें। 46 माइनस 36 इज़ कितना? 6 टाइम 6 माइनस 6 इज़ 0। 4 टाइम 4 माइनस 3 इज़ 1। सो आंसर क्या आ गया आपके पास? 10। अब फिर 12 में से 12 को 10 के ऊपर ले जाएं तो क्या होगा? 12 टाइम 1 इज़ क्या आंसर आता है? 12। तो 1 भी करने से 10 से बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो क्या करेंगे? नेक्स्ट को बारो करेंगे। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? 2 को बारो करके यहाँ ले आए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक आपको समझ आ रही है? सो कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। सो आपके पास अब क्या हो गया? 102। 102 जो है उसको आप 12 वाला टेबल, अब इसको सिंपल आप प्लस करते जाइए
अगर आपको टेबल नहीं आता तो ये भी आप तरीका कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम 48 के साथ इसको 12 को प्लस करें। 8 + 2 इज़ 0, 10, 4 + 1 इज़ 5, 5 + 1 इज़ 6। सो ये आपके पास आ गया 12 × 5 इज़ 6। अब फिर 12 को प्लस करें, सो 2, 7, 12 × 6 इज़ 72। फिर 12 को प्लस करें, 2 + 2 इज़ 4, 8, तो ये आ गया 7 अभी। और फिर 12 को फिक्स करें तो 6, 9, 12 × 8 इज़ 96। सो अब अगर 96 से आपको पता है, अगर फिर आप 12 ऐड करते हैं तो 102 से बड़ा हो जाता है। सो आप यहाँ पे रुक जाएंगे। सो 12 × 8 इज़ क्या हो जाएगा? 96। सो इसके बाद 106 में से 96 को आप माइनस कर दें। सो आंसर आपके पास आएगा 6। ठीक है, 0, 0। अब 6 आपके पास है और यहाँ पे आपके पास लास्ट वाला क्या था? 12। अब आप क्या करेंगे? फिर उसी तरह लास्ट वाले को बारो करेंगे। लास्ट वाला क्या था आपके पास? 0। अब 0 यहाँ पे लगेगा तो आपके पास क्या बन गया? 60। अब आप टेबल में फिर जाइए वापस जहाँ पे आपने कैलकुलेशंस की थी। इसमें 60 कहीं पे आंसर आ रहा है? यस, यहाँ पे आपके पास 60 आंसर आ रहा था, ये वाला। सो 60 क्या था? 12 × 5 इज़ 60। सो यू विल सिंपली पुट 5 ओवर हेयर। 12 × 5 इज़ आंसर इज 60 और इसको माइनस करें तो 0, 0, 6 × 0 इज़ 0। सो जो ही आपके पास एंड के ऊपर आंसर में 0 आ जाए, सो यू विल स्टॉप ओवर हेयर। सो यहाँ पे ये अब आपका कोफिशेंट है 1385। ये आपका क्या है? कोफिशेंट या आंसर। सो इस तरह से आपने डिवीजन को सॉल्व करना है। सो डिवीजन में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। ठीक है, इसको लेट्स क्विकली रिवाइज। सबसे पहले डिवाइज़र है। डिवाइज़र वो नंबर होता है जो स्मॉल वाला होता है, जिससे आपने डिवाइड करना है। इस केस में 12 आपका डिवाइज़र है और 16, 624 जो है वो आपका क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? वो बड़ा वाला नंबर जिसको आपने अंदर रखना है डिवाइड करते वक्त। और कोफिशेंट किसको कहते हैं? आंसर को। जब आप डिवाइड कर लेंगे और आपके पास एक आंसर आता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कोफिशेंट कहा जाता है। सो अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दिया है 16620 और उसको आप कहा जाता है कि आप डिवाइड करें 12 से। सो आप अंदर इसको 16620 को रखेंगे और बाहर क्या करेंगे? 12 को रखेंगे। और अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 1 है, सो 1 आपसे नहीं जाता, तो उसके बाद बारो क्या करेंगे? 66 को, साथ वाले को। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 16। 12 × 1 इज़ 12। सो 16 से माइनस करें 12 को तो क्या आंसर आएगा? 4। ठीक है, अब 4 जो है फिर स्मॉल है तो अगला बारो करें। अगला बारो यहाँ पे नहीं करना बल्कि 4 के साथ नीचे बारो करना है। तो आपके पास जब करेंगे तो क्या बन जाएगा? 46। अब 12 वाला टेबल 46 के ऊपर ले जाएं तो 3 टाइम जब आप जाते हैं तो 36 है और 4 टाइम जब आप ले जाते हैं तो 48 आंसर आता है। तो 4 टाइम आप नहीं ले जाएंगे बल्कि 3 टाइम ले जाएंगे तो 36 आपके पास आंसर आएगा। फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे जिस तरह इधर हमने किया था। सो आंसर क्या आएगा? 10। जो ही 10 आएगा, अब 10 फिर इससे छोटा है तो अगला बारो करेंगे। अगला बारो फिर इधर 10 के साथ नीचे करेंगे, वो 2 है जो 2 नीचे आ जाएगा। तो ये आंसर आपके पास आएगा 102। अब 12 को करेंगे 102 के ऊपर तो 8 × 12 इज़ 96। यहाँ पे हमने किया है। सो 8 टाइम करने से 96 है और फिर इसका जो माइनस करने से आंसर आएगा वो 6 आएगा। और लास्ट हमारा जो है वो डिजिट 0 है। सो 0 यहाँ पे आप बारो करेंगे तो 60 बन जाएगा। सो 12 × 5 इज़ 60। तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 0। सो अल्टीमेटली आपका जो कोफिशेंट है वो 1385 है। सो आई होप ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी आपको काफ़ी डिटेल में समझ आ गया होगा। अब मैं क्विकली आपको एक्सरसाइज 3 बताता जाऊंगा और इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए और फिर कुछ आपने होमवर्क असाइनमेंट में करने हैं। सो एक्सरसाइज नंबर 3 स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया गया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000
इसको क्विकली आपको मैंने पीछे बताया था, जब मल्टीप्लाई की बात होगी तो आप नंबर के साथ राइट साइड पे उतने ज़ीरोस पुट करेंगे जितने ऊपर आपके पास दिए हुए हैं। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली इसका आंसर आएगा 381 इंटू 10। इसको आप सॉल्व करेंगे, 381 इंटू 10 का मतलब है एक सिंपल आपने 381 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो आपने क्या करना है, 381 लिख के कितनी ज़ीरो है 1, तो आंसर ये आपका इस तरह आएगा। ठीक है। सो इसी तरह आप 100 वाले को करें, 381 इंटू 100, तो उसके लिए क्या आएगा, 381 लिख के ज़ीरोस कितने हैं 200। 381 इंटू 1000 जब आप करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल 381 3 ज़ीरोस। ठीक है। सो इस तरह आपने इसके बाकी पार्ट्स करने हैं जो कि आपके पास असाइनमेंट है, उसको आपने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद डिवाइड द फॉलोइंग नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। तो सिंपल है, 49,000 आपके पास दिया है और आपने उसके साथ 10 के साथ, 100 के साथ और 1000 के साथ उसको डिवाइड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 ये था, 2 49,000 डिवाइडेड बाय 10। सो इसका कितना आंसर आएगा, सिंपल जो जितने नीचे ज़ीरोज़ हैं उसमें से एक ज़ीरो ऊपर कट जाएगा, पीछे क्या आएगा 4900। ठीक है, 4900। अब अगर इसी 49,000 को आप 100 के साथ डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1 0 1 0 1 0 और 1 0, ये कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 490। ठीक है। इसी तरह 49,000 को जब आप 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पे भी 3 ज़ीरोज़ हैं, तो आंसर आएगा 49। सो आई होप ये आपको क्लियर है। अगर इसमें कोई मसला है तो आप लिख सकते हैं, उसको मैं फिर सॉल्व करूँगा। अब बाकी इसके पार्ट्स भी आपने इसी तरह 3 3 के साथ करके एज ए असाइनमेंट खुद सॉल्व करने हैं। सो नेक्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग 624 मल्टीप्लाइड बाई 23। सो इसमें से मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जी पार्ट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में 790,902 मल्टीप्लाइड बाई 643। ये है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट जी। 790,902 643 आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले क्या है 3, तो 3 वाला टेबल आपको आना चाहिए। 3 को सब के साथ, इनको भूल जाएं 2 को, तो सिंपल 3 की मल्टीप्लिकेशन है इन सब के साथ। 3 टाइम 2 इज़ 6, 3 टाइम्स 0 इज़, किसी भी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई या किसी चीज़ से 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। 9 टाइम 3 इज़ 27। सो 7 यूनिट डिजिट इधर लिखेंगे और 2 को आगे कैरी करेंगे। ठीक है, जो कैरी वाला है वो अगले के आंसर के साथ ऐड होगा। 3 टाइम्स 0 इज़ 0 प्लस क्या होगा 2। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 प्लस 2 इज़ 2। 3 टाइम 9 इज़ अगेन 27, इसका भी 3 आएगा, 7 यहाँ लिखेंगे। 7 टाइम 3 इज़ 21, 21 प्लस 3 इज़ 22, 23, 24, पूरा 24 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब आपके पास 3 वाला ख़त्म हो गया, सो उसकी जगह पे क्रॉस लगा दें और अब 4 वाले को मल्टीप्लाई करें इन सब के साथ। अब 4 वाला टेबल भी आपको आना चाहिए। 4 टाइम 2 इज़ 8, 4 टाइम 0 इज़ 0, 4 टाइम 9 इज़ 36 और 6 इधर बाहर भी आप लिख सकते हैं अगर यहाँ ऊपर नहीं लिखना चाहते, लेकिन वो याद कीजिएगा। अब 4 टाइम 0 इज़ 0 प्लस 3 हमारे पास था, तो 0 प्लस 3 इज़ 3। इसी तरह 4 टाइम 9 इज़ अगेन 36 और 3 आपके पास कैरी होगा। और 7 टाइम 6 इज़ 42, 42 प्लस 3 इज़ 43, 44 एंड 45। अब इन दो को क्रॉस लगा दे क्योंकि ये 3 भी हो गया और 4 भी हो। अब 6 वाला टेबल आपको आना चाहिए। 6 टाइम 2 इज़ 12, 1 2 कैरी,
sorry 2, 1 carry. 6 times 0 is 0, 0 plus 1 is 1. 9 times 6 is, या 6 times 9 is 54. टेबल्स आपने खामखा याद करने हैं या प्लस करके भी आप कर सकते हैं। 54, इसमें 5 आएगा और 4 आएगा और 5 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद 6 times 0 is 0, 0 plus 5 is 5. उसके बाद अगेन 54, 9 times 6 is 54, 4 आएगा और 5 आपका कैरी हो जाएगा। और फिर 7 times 6 is, यहाँ पे मेरे ख्याल में हमसे थोड़ी सी गलती हुई है। 7 times 4 is 42, 42 plus 3 is 42 नहीं, 28, 28 plus 3 is 31, यहाँ आता है 40, ये 31 है क्योंकि यहाँ पे ये 7 times 6 is, मैं थोड़ा इसमें 7 times 6 में कंफ्यूज हुआ। 42 और 42 और हमारे पास उसमें क्या था, 42 plus 5 is 47। अब इसको आप प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास 6, 8, 7 plus 2 is 9, 8 plus 1 is 9, 10, 14, 4, 1, 5, 11, 16, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4, 4 plus 4 is 8, 10, 1 plus 5। सो ये आपके पास आंसर आएगा। इसको हर 3 के बाद कॉमा डाल दें, सो ये आपके पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट जी का। सो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स, इसमें से मैं आपके लिए एक पार्ट सॉल्व करता हूँ और बाकी आपने ख़ुद से सॉल्व करने हैं। सो इसमें आप बताएं मैं कौन सा पार्ट सॉल्व करूँ। मेरे ख्याल में सी पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी, 32536 डिवाइडेड बाई 56। 32536 इसको इस तरह लिखेंगे, बाहर क्या लिखेंगे 56। सो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास क्या था 3, ठीक है। 3 के ऊपर ये नहीं जाएगा तो आप क्या बारो करेंगे 2, सो क्या आएगा 32। इस पे भी ये नहीं जा रहा, फिर आप तीसरा बारो करेंगे, वो क्या है 325 बन जाएगा। अब 325 के ऊपर 56 का टेबल ले जाना है। सो 56 प्लस 56 12 और 11, ठीक है। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया आपके पास 2 का आंसर ये आ गया। 56 टाइम 2 इज़, इसके बाद फिर आप ऐड करें 8, 6 एंड 1, ये आपके पास आ गया 56 टाइम 3 जो है उसका आंसर। फिर आप एक और करें 14, 12, ये आपके 56 टाइम 4 का आंसर। फिर आप एक और करें जब तक आपके पास 325 के करीब नहीं आता। 10, ये आपके पास आ गया इंटू 5 का। फिर आप एक और करें 6, 3, 1, तो ये आपके पास आएगा 336। सो स्टूडेंट्स अब आप देखें, हमने जब इसको किया 56 टाइम्स 6 तो आपके पास आंसर क्या आएगा 336। अब ये 336 हमारे फ़ायदे का नहीं है क्योंकि ये हमारे 325 से काफ़ी बड़ा है। सो अब हमारे आपके पास क्या जो चीज़ है वो क्या आपको चाहिए इसमें से 280 आपके पास आया है 56 टाइम 5 के साथ।
तो अब आप करेंगे 5 के साथ यहाँ पे और आंसर क्या आएगा 280 आप यहाँ लिखेंगे। माइनस करेंगे 5 माइनस 0 इज़ एनीथिंग, जो माइनस होती है तो वही चीज़ आती है 0। 2 से 8 नहीं जाता, यहाँ से कैरी लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 2 गया 0, तो 45 आपके पास आंसर आएगा। तो अब आप नेक्स्ट क्या बारो करेंगे 3, तो आपके पास आंसर आएगा 453। अब आपके पास 56 इंटू 6 का जो आंसर था वो आपके पास आया था 336। सो अब आप देख लें कि 336 के साथ 56 को हम ऐड करते हैं। सो ये आपका 56 इंटू 7 का आंसर 12 19392, हमें चाहिए 453। सो हम मज़ीद आगे भी अभी इसको ले जाएंगे। 8 9 + 4 इज़ 14 एंड 4, सो 448 आपके पास किसका आंसर है 8 का 448। आपके पास क्या है 453। सो ये मेरे ख्याल में आपके पास काफ़ी है 8 448, इसको आप माइनस करें तो ये आपके पास आएगा 5 रिमेनिंग। सो अब आपने नेक्स्ट कौन सा है 6 है, 6 को आपने नीचे लाना है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया स्टूडेंट्स, 56 आपके पास आ गया और 56 आप क्या करेंगे 56 टाइम 1 इज़ 56, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। सो योर आंसर वुड बी 581, आंसर वुड बी 581। सो इस तरीके से आपने डिवीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो आई होप आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का मेथड काफ़ी आसान लगा होगा। जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये मैं आपको क्विकली यही समझाता हूँ, फिर ये आपकी होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 और 9 ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं। Question 5 says that Alia has Rs 22580. She wants to distribute it among 18 people. So जब भी याद रखें डिस्ट्रीब्यूशन कोई चीज़ होती है, so उसका मतलब है डिवाइड। किसी चीज़ को भी डिस्ट्रीब्यूट करना, आपके पास मनी है 22,580 और उसको आपने डिवाइड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 18 स्टूडेंट्स। सो आप क्या करेंगे 28580 को अंदर लिखेंगे और इसको आप बाहर लिखेंगे और उससे आप उसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपको ईच पर्सन पार्ट ए हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट, इसका वो आंसर होगा। दूसरा पार्ट है हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या है कि उसके पास 22,580 रुपये थे और उसने इतनी मनी, जो आंसर आएगा पार्ट ए का, उसको इसमें से माइनस करेंगे। सो जितना आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा वो लेफ़्ट का आंसर होगा। इसी तरह उमर्स मंथली इनकम इज़ 13,580, फाइंड हिज टोटल इनकम इन 3 years। सो जब भी टोटल की बात आ जाए या सम्स की बात आ जाए कितने सालों बाद, सो वो सिंपल आप समझ जाएं कि ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। सो आप 1 ईयर की जो इनकम है उसको 3 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। इस तरह 7 में अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 28,550 टॉयज़ इन 25 days। हाउ मैनी टॉयज़ विल इट मैन्युफैक्चर इन 1 day। सो 25 दिन के टॉयज़ आपके पास पता है 28,550 हैं 25 दिन की काम करने के बाद। सो एक दिन में कितने होंगे, सो सिंपल है, इसको आपने डिवाइड करना है, इसको अंदर रखना है, 25 को आपने बाहर रखना है और उससे आपको जो डिवीजन से आंसर आएगा वो उसकी 1 day की प्रोडक्शन होगी। नंबर 8 में हमाद बाट 1 लैपटॉप फॉर 89710, फाइंड द प्राइस ऑफ 10 सच लैपटॉप्स। सो एक चीज़ की प्राइस जब आपको दी है और आपने एक से ज़्यादा चीज़ों की प्राइस फाइंड करनी है, सो ऐसे क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होते हैं। सो आप सिंपल करेंगे 89710 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। सो ये मैंने आपको सिंपल समझाया था कि जब भी 10 या 100 या 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो सिंपल यू विल पुट अनदर 0 ओवर हेयर। सो आंसर आपका आएगा 89710। इस तरह लास्ट क्वेश्चन है देयर आर 145 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल ईच कंटेनिंग 5 पेंसिल। इफ 48 boxes have blue pencil and rest have red pencils, find total number of pencils, the total number of red pencil। सो आपके पास
टोटल 145 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल हैं, उसमें हर बॉक्स जो है वो 5 पेंसिल हर बॉक्स में है। सो आप सिंपल क्या करेंगे, इन बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स आपको मिल जाएंगी। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर ए का आंसर आएगा, 145 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब उसके बाद वो कहता है कि द नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स फाइंड करें। इफ़ 48 बॉक्सेस हैव ब्लू पेंसिल, रेस्ट हैव रेड, तो आपको टोटल जब आ जाएगा उसमें से 48 जो बॉक्सेस हैं वो ब्लू हैं, तो 48 को फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। सो जो आंसर आएगा उस आंसर को पहले आंसर से माइनस करेंगे, क्योंकि पहले आंसर में टोटल पेंसिल्स हैं और इस आंसर में ब्लू पेंसिल्स हैं। माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा रेड पेंसिल्स का। तो पार्ट बी में आपने इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो ये था हमारा टोटल आज का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का लेक्चर। नेक्स्ट में हम नंबर पैटर्न आपसे डिस्कस करेंगे। सो अगर वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको किसी किस्म का कोई इशू है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या अपनी असाइनमेंट आप CivTech simplified@gmail.com के ऊपर सबमिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 क्लास 5 को सॉल्व किया, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई होप आपने अपनी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगली एक्सरसाइज इसमें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।